बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में एक दोस्त ने काफ़ी मरतबा डिमांड की, तो फाइनली मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो इसमें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि बारसोना में कौन कौन सी गाड़ी इंटर नहीं हो सकती, अगर हो सकती है कब हो सकती है, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, इसमें लाजमी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट है बार्सिलोना की या कतलूनिया की, आप समझ लें, मेन इसमें जो एक्ट करदार जो अदा कर रही है वो है अयuntamiento दी बार्सिलोना। जो मेयर होता है वो अल्काल्देसा या अल्काल्दे, वो मेन इसमें करदार अदा कर रहा है इस तमाम फार्मूले में। इनका टारगेट क्या है जी? 2040 तक तमाम पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों को ख़त्म करना, यानी कि बंद करना 2040 तक, और उसकी जगह पे बिजली पे चलने वाली तमाम गाड़ियाँ लेके आना। 2025 तक हुकूमत जो है वो लोगों को इमदाद देगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पे गाड़ियाँ ख़रीदें। ऐसा क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि जो 15% हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ख़त्म करने का टारगेट दिया है यूरोपीय यूनियन ने, जो कि बड़ी सिटीज़ हैं दुनिया यूरोपीय यूनियन के अंदर। और बार्सिलोना दुनिया के उन बड़े शहरों में शामिल हो चुका है जहाँ पे ये काविश स्टार्ट कर दी गई है कि वहाँ पे डीज़ल और पेट्रोल गाड़ियों की नफ़ी की जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके आया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से हवा में आलूदगी पैदा नहीं होती। तो इस कानून की वजह से डेली बेस पे 50,000 गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ बार्सिलोना में मुतासर हुई हैं, जो इंटर नहीं हो सकती। अब चलते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ इंटर हो सकती हैं और कौन सी नहीं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जो पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलने वाली हैं और 2020 से 2000 से जो पुरानी है, सन 2000 से जो पुरानी है पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, वो इंटर बार्सिलोना नहीं हो सकती। और डीज़ल पे जो चलने वाली हैं 2006 से पहले की जो है, जो पुरानी है, वो नहीं चल सकती। अब टाइमिंग आपको बताता चलूँ कि सुबह 7 बजे से लेके शाम 8 बजे तक या रात 8 बजे तक जो है, इसके दरमियान ये गाड़ियाँ इंटर नहीं हो सकती बार्सिलोना के एरिया में। ये कैसे पता चलेगा? हर गली के शुरू होते ही आपको एक साइन लिखा हुआ नज़र आएगा, उस पर लिखा होगा कि कौन सी गाड़ी इंटर हो सकती हैं, जो कौन सी नहीं। इस पे कम अज़ कम जुर्माना 100 यूरो का है, ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना आपको ज़्यादा भी हो सकता है। इस वजह से बी केयरफुल रहना। और तमाम बैन गाड़ियाँ जो हैं वो 10 मरतबा एक साल में इन जगहों पे इंटर हो सकती हैं। अगर आप 10 मरतबा से ज़्यादा इंटर होंगे तो तब आपको भारी जुर्माना जो है वो आयद आप पे किया जाएगा। ये याद रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए नहीं है, ये फ़र्गनेता, बसेस, बड़ी गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ों पे लागू किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों में है। जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बार्सिलोना में भी अब काफ़ी बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। वो यही वजह है, इसी फार्मूले पे वो अमल कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सरकारी जो व्हीकल्स हैं, जैसे पुलिस वालों के पास जो व्हीकल होता है, अयuntamiento वालों के पास जो व्हीकल होता है, या जो सफाई करने वाली अयuntamiento की टीमें होती हैं, उनके पास छोटी छोटी वैन्स या बड़ी ट्रक, वो तमाम इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसका मेन टारगेट एक लिहाज से तो बेहतर है, हवा को साफ़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करना। 2050 तक ये प्रोग्राम है कि बिल्कुल पूरी जो मुल्क है उसमें से ख़त्म किया जाए, और 2040 तक बार्सिलोना में से ख़त्म करने का हुकूमत का इरादा है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल बार्सिलोना में कौन सी गाड़ी एंटर हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।